वेलकम फ्रेंड्स। फैक्टरियल ऑफ ए नंबर इन सी प्लस प्लस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टरियल ऑफ ए नंबर सी प्लस प्लस में। ठीक है। तो जैसे सी में भी होता था वही सेम लॉजिक है। यहाँ पे सी का जो सिंटैक्सेस है वही फॉलो नहीं करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। तो फैक्टरियल कैसे निकालते हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं फैक्टरियल क्या है। अगर मैं कोई भी नंबर इनपुट करता हूँ, जैसे n इक्वल टू 5 है, ठीक है, इसका मैं फैक्टरियल निकालूंगा, तो दैट इज कॉल्ड ए फैक्टरियल ऑफ n। तो यहाँ पे मतलब क्या है, n का फैक्टरियल। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला देखना जाऊँ कि क्या है, n इंटू उसके बाद n-1 n-2 n-3 टिल 1 तक जाएगा। समझ में आ रहा है कहाँ तक जाएगा? तो ब्रैकेट के अंदर n-1 पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में अगर हम जाते हैं n-2, अगर मैं तीसरे स्टेज में जाता हूँ तो यहाँ पे n-3, चौथे स्टेज में जाता हूँ n-4। तो इस तरह का अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह कंटिन्यूटी करता हूँ तो मुझे एक तक पहुँचना है, जस्ट इट। ओके, कहाँ तक पहुँचना है? एक तक। ठीक है, आइडिया हो गया। दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन। तो अभी आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करके अब देखो यहाँ पे फैक्टरियल ऑफ 5 का कितना आएगा। तो आप देखो 5 का फैक्टरियल अगर मैं काउंट करते जाऊँ तो पहले आएगा 5, उसके बाद एक माइनस करो तो 4, उसके बाद एक माइनस करो तो 3। ओके, तो उसके बाद एक माइनस करो तो 2, उसके बाद एक माइनस करो तो 1। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 करके मतलब कैसे काउंटिंग किया, क्योंकि देखो नंबर तो n है, तो पहले जो इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले जो नंबर हम इनपुट किए थे 1 डिक्रीमेंट हो रहा है। देखो 5 से 4 कितना डिक्रीमेंट हुआ? 1। 5 से 3 कितना डिक्रीमेंट हुआ? 2। 5 से 2 तक पहुँचने के लिए कितना डिक्रीमेंट हुआ? 3 डिक्रीमेंट हुआ। 5 से अगर मैं यहाँ पे एक अगर बोल रहा हूँ तो कितना डिक्रीमेंट हो रहा है? 4। तो इसलिए -4 कर रहा मतलब एक आ रहा है। तो हमको रीच कहाँ पे करना है, जो भी आप नंबर इनपुट कर रहे हो हमको रीच एंड में करना है, 1 तक पहुँचना है। एनी हाउ अगर हम 1 तक पहुँच गए तो तब जाके आपका फैक्टरियल निकल गया। तो अभी इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 5 इंटू 4 20, इंटू 3 कितना आएगा? 120। सॉरी, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 120। हाँ, 5 1 4 0 20, 125 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 125। सही आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो। 23 हो गया, 32 120 120 145 146। सही है कि नहीं, चेक कर लो पहले। ठीक है, ओके फाइन, हो गया, आइडिया हो गया। 146। तो चेक कर लेते हैं पहले इसका कितना है। 120 ही आएगा मुझे जितना लग रहा है। 120 मेरा क्या गलत मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? तो 4 कितना, 20 इंटू 3 60। हाँ सही तो है, मैंने ही मल्टीप्लिकेशन गलत किया है। ठीक है, आइडिया हुआ। 120 ही रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ पे गलती कर, आइडिया हो गया। 120, तो 120 यहाँ पे आपका रिजल्ट है। तो इस तरह का आपको कोई भी डाटा का आपको इवेलुएट करना है। ओके, समझ में आ गया। तो अभी हम डायरेक्टली कोड के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे फैक्टरियल ऑफ नंबर इन सी प्लस प्लस। आस इंक्लूड iostream using name space std int main रिटर्न 0। हो गया आइडिया। तो अभी हमको क्या क्या लेना है, एक नंबर तो इनपुट करना है, डेट इज n। आपको ये तो लेना ही है। एक फैक्ट वेरिएबल लेंगे जो कि असाइन होगा, तो उसमें हम लॉन्ग इंट लेंगे, लॉन्ग इंट फैक्ट।
क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी देखो 5 का फैक्टोरियल आपका इजीली निकल रहा है 120। अगर मैं 6 7 अगर बढ़ाता हूँ, 6 का निकलेगा, अब 6 का 12 6 720 आएगा। अगर 720, तब देखो कितना बढ़ रहा है, 120 से डायरेक्टली जंप किया 720 को, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेंट मतलब आप जान रहे हो कि वैल्यू बड़ा होगा। अगर आप छोटा ले रहे हो तो ठीक है, बड़ा ले रहे हो तो उसलिए आपको रिजल्ट जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, तो फैक्ट यहाँ पे जो वेरिएबल है वो रिजल्ट वेरिएबल स्टोर करने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 को, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे आप अभी तक जो भी कोडिंग की हो, जैसे सॉम ऑफ डिजिट्स, वहाँ पे क्या कर रहे थे, सॉम इक्वल टू सॉम प्लस करके कर रहे थे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू करना पड़ेगा, जो भी हम पर्टिकुलर नंबर के साथ हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको लूप भी चलाना पड़ेगा, डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। देखेंगे आगे कोडिंग कैसे होता है। तो पहले हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे और एक डाटा इनपुट कर लेते हैं आई। एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, ठीक है। देन सी एन, हो गया आइडिया। अभी क्या करना है, अभी आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो एक्सप्रेशन लॉजिक जो है, ठीक है। तो मैं आई इक्वल टू, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे जाना कहाँ पे है, आप एन से स्टार्ट कर सकते हो, आई इक्वल टू एन। तो वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इतना तक जाएगा। नीचे में आई को माइनस माइनस कर देता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन लिखना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। अब देख लो लॉजिक सही है कि नहीं, मैं पूरा लिख देता हूँ, आप देखो। अभी मैं उसके बाद कोड लिखने के बाद आपके साथ बात करता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ नंबर इन सी प्लस प्लस, स्लैश टी। अब यहाँ पे फैक्ट को प्रिंट करना है, ठीक है। किसको प्रिंट करना है, फैक्ट। इधर रिकर्सन था मेरा, तो यहाँ पे रिकर्सन नहीं, हो गया। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली लॉजिक देखेंगे कि ये कैसे प्रोसेस कर रहा है। तब मैंने 5 इनपुट करता हूँ, 120 आ रहा है। अभी और एक बार देखते हैं, 6 इनपुट कर रहा हूँ, 720 आएगा, यस। तो उसके बाद फिर से एक बार करते हैं, 7 करते हैं, 5040, सही है। समझ में आ गया, देखो कितना बढ़ रहा है। तो 720 से 5040 तक देखो अंदर कितना बढ़ गया। तो इसलिए आपका नंबर यहाँ पे एक्सपोनेंशियली, ये पूरा बहुत ही ज़्यादा कंपाउंडेड के इफेक्ट के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट जो है लॉन्ग इंट लिया, क्योंकि उसका साइज थोड़ा बड़ा है। आप अगर अगर भी बड़ा डाटा इंपुट कर लेते हो, ये अच्छे से पकड़ लेगा, क्योंकि अभी 4 बिट का जो, सॉरी 4 बाइट का आपका इंट का साइज है जो बढ़ गया है, जो इसलिए ये अच्छे से आपका रिजल्ट शो कर सकता है। पहले दिक्कत होता था, रैपिंग करना पड़ता था, ठीक है। आपका जो रेंज होता है, उसी रेंज के अंदर आपको डाटा शो करता था। रेंज मतलब जैसे आपका कोई भी एक डाटा टाइप को आप पिक कर लो, उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, क्योंकि आप जो भी डाटा उस डाटा टाइप के थ्रू जो भी वेरिएबल स्टोर हेल्प से, वेरिएबल की हेल्प से स्टोर करना चाहते हो, तो वो डाटा का रेंज, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इंट का अगर 32 बिट होता है, उसका साइज 2 बाइट का होता है, तो -32768 से +32767 तक ये जाता था। लेकिन अब ये थोड़ा बढ़ गया है, तो रेंज बढ़ गया है। तो रेंज क्या है, आप गूगल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं प्रोग्राम के बाद आपको वो चीज़ दिखा दूंगा कि रेंजेस कैसे हमको पता चलता है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, आई इक्वल टू एन है, ठीक है। मैंने असाइन कर दिया एन आई में। तो यहाँ पे हमारा कितना था, मैंने 5 लिया था, तो अभी आई का वैल्यू कितना हो गया, आई इक्वल टू 5। तो उसी जगह पे एन भी आपका वही 5 है, ठीक है। एन भी 5 है, हम चाहते तो एन को यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, फैक्टरल निकालना है, तो डिक्रीमेंटल वे में। इसलिए मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया आई को, लूप के थ्रू ही करना है, तो इनिशियलाइज कर दिया आई को, एन जो भी डाटा था पहले वहीं से स्टार्ट करो। तो जाएगा कहाँ तक,
कंडीशन एक तक ही जाएगा, सही है। तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू है मतलब 5, यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है। तो उसके बाद नीचे आओ, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, फैक्ट निकालना है। फैक्ट आपका कितना है, फैक्ट ऑलरेडी 1 है, 5 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका आएगा 5। ओके, फैक्ट का वैल्यू 5 हुआ, आई का वैल्यू यहाँ पे माइनस होके हो गया 4, ठीक है। अभी चलो फिर से, अभी यहाँ पे पहुँच गया, अभी 4 है, आई का वैल्यू कितना है 4, तो अभी आई इक्वल टू 4, अब चेक कर लो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी यहाँ पे पहुँच गया। फैक्ट ऑलरेडी कितना था, ऑलरेडी वहाँ पे 5 था, 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, 5 इंटू 4 कितना हुआ 20। अभी नीचे आओ, तो अभी यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 3 हो गया। फिर से चलो, फिर से यहाँ पे आई कितना है, अभी आई इक्वल टू 3 है, क्योंकि यहाँ पे आपका अपडेट हुआ, नीचे अपडेट हुआ यहाँ पे। तो फैक्ट इक्वल टू अभी कितना होगा 20 इंटू 3, 60, सॉरी 60, ओके। तो यहाँ पे आया आई इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 120 किसका, फैक्ट का, आई 2 के हिसाब से, ठीक है। फैक्ट इंटू आई है ना, तो 60 था पहले से, आई का मल्टीप्लाई हुआ 2, तो 120 आया। उसके बाद आई कितना होगा, आप सोच लो 1 होगा। अभी फिर से ऊपर चलेगा, तो यहाँ पे आपका आई देखो कितना आया 1, देन यहाँ पे कितना आएगा 120 इंटू 1 लास्ट में, फैक्ट इक्वल टू 121, फिर से वही रहेगा, क्योंकि चेंज नहीं हुआ। आई 1 को मल्टीप्लाई किसी की नंबर के साथ करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब वो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी आई इक्वल टू कितना हो गया 0, समझ में आ गया। तो अभी आप फिर से चलो ऊपर, तो अभी आई इक्वल टू 0 चलेगा। हम क्या बोल रहे हैं, आई ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन इक्वल टू होगा 0 के साथ, उससे ऊपर नहीं। अगर आप यहाँ पे और एक कंडीशन डाल सकते हो, आई नॉट इक्वल टू 0, ये भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 तक जाएगा, 0 जब हिट होगा तब जाके ये लूप से निकल जाएगा। तो अभी लूप से निकल गया डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट कितना आया 120 हो गया। तो ये था फैक्टर ऑफ ए नंबर, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, दैट इज द लॉजिक एंड प्रोसेस। तो ये प्रोसेस को आपको हमेशा हर एक कोड के अंदर करना है, तब जाके आपको आइडिया आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इनिशियलाइज पहले कर दिया एन का वैल्यू आई में, तब जाके इजीली प्रोसेस हुआ। आप फॉर लूप यूज़ करके कर सकते हो इसको। फॉर लूप करके कैसे यूज़ करते हैं आप नीचे कमेंट में लिखो, ओनली लॉजिक लिखो फॉर लूप का, एंड अंदर का दो जो लाइन है उसको भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, ये जो ग्रेटर देन लेस देन ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ओनली लॉजिक बता सकते हो, ग्रेटर देन वर्ड में लिख के बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको आंसर वहाँ पे रिप्लाई देना है, ठीक है। तो अगर भी कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, इसको प्लीज़ प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, फ्यूचर में कभी भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, थैंक यू।